जय श्री कृष्ण। जैसे दो लकड़ियों को आपस में रगड़ने से उत्पन्न हुई अग्नि लकड़ी को ही जलाकर भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ कर्म बंधन भी ज्ञान के द्वारा भस्म कर दिया जाता है। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। यथै धांसि समिधो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थ है, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि अज्ञानता के कारण जिन कर्म बंधनों को हम पैदा करते हैं, उसे हम ज्ञान के द्वारा जलाकर भस्म कर सकते हैं। जलती हुई अग्नि में यदि हम लकड़ियों को डालते हैं तो वे तत्काल जलकर राख हो जाती हैं। लकड़ियों का अस्तित्व मिट जाता है और राख में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे ही जो हमने कर्म बंधन तैयार किए हैं, जो पाप कर्म किए हैं, सभी को अपने ज्ञान के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भी कर्म हमने किए हैं वे हमारी अज्ञानता के कारण थी, क्योंकि हमें यह पता नहीं था कि हम कर्म को करने से किसी बंधन में पड़ सकते हैं और हमको वह बंधन ही अच्छा लगने लगा। लेकिन ज्ञान होने से यह स्पष्ट हुआ कि यह बंधन है और हमें इस बंधन से मुक्त होना चाहिए। यहाँ विचार करने योग्य विषय है कि हमने तो सिर्फ कर्म किए थे, तो बंधन कैसे बना। इसीलिए वह बंधन है कि हमें यह ज्ञात नहीं था कि कर्म ही बंधन है। और जो मनुष्य इस संसार में जन्म लिया है वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता, अर्थात वह निरंतर अपने लिए बंधन बनाता रहता है, क्योंकि हमें इस बात का कभी ज्ञान ही नहीं था कि यदि हम कर्मों को निष्काम भाव से करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हमने जो भी कर्म किए वो सब अपने स्वार्थ के लिए और अपने लिए बंधन बनाते गए। लेकिन जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार हमारा नहीं है, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, प्रकृति के गुण ही गुण में बरतते हैं, तो किसी भी बंधन युक्त कार्य को नहीं करेंगे और जो भी कार्य करेंगे वह लोक हिताय या लोक कल्याण या यज्ञ स्वरूप होगा। लेकिन यह स्थिति कब आएगी? जब हमारे भीतर ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो। उस प्रज्वलन के भीतर जो प्रकाश है, उस प्रकाश से हमें यह पता चलेगा कि हम कौन से कार्य बंधन के लिए करते हैं और कौन से कार्य बंधन से मुक्त होने के लिए करेंगे। और जो उस अग्नि में ताप है, उस ताप से वो सारे बंधन जलकर खाक हो जाएंगे। यही बात भगवान भी बता रहे हैं कि ज्ञान के बिना हम अपने कर्मों को जला नहीं सकते। यहाँ एक बात और सोचने की है कि हम अपने कर्मों को जला सकते हैं तो क्या अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं? अवश्य, क्योंकि इस जन्म में जो जीवन मिला है वह पिछले जन्मों के कर्मों के फल को भोगने के लिए मिला। हम अपनी अज्ञानता के कारण पिछले जन्मों को भोग कर समाप्त करने के अलावा इस जन्म के बंधन कार्य बढ़ाते जाते हैं, जिससे वह पिछले जन्म का बंधन समाप्त नहीं होता और इस जन्म में और अधिक बंधन तैयार हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान होने से हम आगे बंधन नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से पिछले बंधन आकर समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हर मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह उस ज्ञान को अर्जित करे जिस ज्ञान से वह अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है और अंततः आत्म कल्याण को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।